वर्दी की दुश्मन हुई वर्दी। आकर मुझे बिना कोई जानकारी के, बिना कोई सूचना के, बिना नोटिस वारंट के मुझे वहाँ से उठा के मुझे और मेरे साला को उठा के सिविल लाइन थाना ले गए। लीपापोती में जुटी बिलासपुर पुलिस प्रशासन। हम लोग उनसे पूछते हैं किस मामले पे आप हमें लेके जा रहे हैं, क्या मामला है, क्या। उन्होंने बहुत ही बदतमीजी से बात किया। आरक्षक ने लगाया आरक्षक पर गंभीर आरोप। मेरे को इस तरह से अपहरण करके लाना, ये इस तरफ से उठा के लाना, ये तो गलत है सर करके। तो उनके द्वारा दी गई थी। कानून के रक्षक ही बने कानून के भक्षक। अरुण कमलवंशी जो कि सीएसपी कार्यालय में रीडर के पद पर पदस्थ हैं, चालू किया, बच्चे को अपहरण करने की कोशिश किया गया, घर में आगजनी का मामला किया गया। आए दिन वहाँ के वर्कर स्टाफ को धमकाते हैं। हम लोग जहाँ मिलते हैं हमको भी हमारे इज्जत मान सम्मान को ठेस पहुँचाने की धमकी दी जाती है। सहकर्मी पर मामला, प्रशासन परेशान। छत्तीसगढ़ पुलिस प्रशासन इन दिनों सुर्खियों में है क्योंकि बिलासपुर पुलिस के एक आरक्षक लगातार अपनी मां और अन्य परिजनों के साथ स्वयं के लिए न्याय मांग रहे हैं और उनका ही विभाग उन्हें न्याय नहीं दे पा रहा है, बल्कि प्रशासन अपनी नाक बचाने में लगा हुआ है। पुलिस महकमे में कार्यरत आरक्षक ही दूसरे आरक्षक का दुश्मन बना हुआ है। मामला को समझने के लिए आपको हमारी पुरानी खबर देखना होगी, जिसमें हमने बताया था कि यह आरक्षक है या गुंडा। दरअसल बिलासपुर की सिविल लाइन सीएसपी कार्यालय में पदस्थ आरक्षक अरुण कमलवंशी पर आरोप है कि वह सक्रिय बटालियन में पदस्थ आरक्षक संजय जोशी की पत्नी को अपने साथ ले गया था। इसका विरोध करने पर संजय जोशी के घर जाकर अभद्रता की और गाली गलौज की। वहीं फोन पर भी जोरदार धमकियां भी दी गई। बताया जाता है कि अरुण कमलवंशी द्वारा उसके घर पर आगजनी भी की गई थी। पुलिस महकमे में अपनी पहुंच की धौंस दिखाकर जान से मारने की धमकी भी दी जाती है। परेशान होकर संजय जोशी और उसकी बहन ने पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर में इसकी शिकायत भी की और जनजागरण टीवी पर यह खबर प्रसारित होने के बाद इस विषय पर आला अधिकारियों द्वारा कार्यवाही की गई थी, किंतु यह कार्यवाही सिर्फ खाना पूर्ति ही साबित हो रही है। जहां आरक्षक कमलवंशी अपनी पत्नी को तलाक दिए बगैर आरक्षक संजय जोशी की पत्नी सरोज जोशी को अपने साथ रखने के लिए स्टैंप लेख प्रस्तुत कर रहा है, वहीं आरक्षक का भी तलाक नहीं होने दे रहा है। आरोप तो यह भी है कि संजय जोशी के बेटे को अपहरण किया गया था और ताजा मामला कुछ समय पूर्व का ही है, जहां पीड़ित पक्ष संजय जोशी एवं उनके परिजनों का कहना है कि कोर्ट के बाहर जब वह पेशी के लिए खड़े हुए थे तो उन्हें आरक्षक अरुण कमलवंशी के इशारों पर कोर्ट के बाहर से ही उठा लिया गया, जिससे संजय जोशी अदालती कार्यवाही में उपस्थित ही नहीं हो पाए। इस पूरे मामले में पीड़ित पक्ष का कहना है कि कोर्ट के बाहर से उन्हें सीएसपी के पास ले जाया गया था, उनका समय बर्बाद किया गया और फिर छोड़ दिया गया। चलिए सुनते हैं क्या कहना है पीड़ित पक्ष का। क्या शिकायत लेके आए थे आप? 10 तारीख को इसी महीना में कुटुंब न्यायालय में मेरा एक व्यक्तिगत मामले का पेशी था और साक्ष्य पेश करना था। उस दिन पूरे गवाह को लेके आया था और मतलब 1 घंटे का ब्रेक हुआ तो मैं बाहर निकला चाय पीने के लिए। तो सिविल लाइन स्टाफ आकर मुझे बिना कोई जानकारी के, बिना कोई सूचना के, बिना नोटिस वारंट के मुझे वहाँ से उठा के मुझे और मेरे साला को उठा के सिविल लाइन थाना ले गए और वहाँ से सीएसपी साहब मेरे से पूछने लगे कि क्या मतलब मामला है, तुम्हारे खिलाफ FIR है, तुम क्यों नहीं आ रहे थे। मैं बोला सर मैं बात हुई है, सोनकर से बात हुई है और मैं उनको कोऑपरेट किया हूँ, मैं आ रहा हूँ बोल के, और उनके द्वारा फ़ोन करके बताऊँगा बोले। उसके बाद वो आए ही नहीं, फ़ोन ही नहीं आया मेरे पास। अब मेरे को इस तरह से अपहरण करके लाना, ये इस तरफ से उठा के लाना, ये तो गलत है सर करके। तो उनके द्वारा दी गई थी बोलिए कौन धमकी कौन दिया? बता दें कि आरोपी का ऑडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें वह साफ तौर पर धमकी देते हुए सुनाई दे रहा था। घर के सामने तो एसपी ऑफिस में क्यों आया सर? तो पता तू किससे बात कर रहा है? नहीं, मैं किसी भी बात करूं, मैं एसपी ऑफिस का चोट तू सतनामी होके क्रिश्चियन में कन्वर्ट हुआ है ना? संजय जोशी का जीजा है तू, तो किससे बात कर रहा है तेरे को पता है? तो चुम्बन है ना?
अरे कौन बोल कर रहे हो? अरे अरुण बोल रहा हूँ तू जिसका पीछा करते आ रहा है। सुन मेरी बात, तुम लोगों का बहुत तू मैं देख लिया, तेरा और तेरे जीजा का, है ना? तुम दोनों को तो घुस के मारूंगा मैं अब। हाँ अरे हाँ तेरी है ना? संजय जोशी को तो घर में घुस के मारूंगा रे। आरोपी आरक्षक अरुण कमलवंशी द्वारा आरक्षक संजय जोशी के साथ मारपीट भी की गई थी, जिसकी शिकायत जोशी द्वारा अधीक्षक से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय तक की गई थी, किंतु कोई समुचित कार्यवाही नहीं की जा रही है। अब आरोपी अरुण कमलवंशी को लाइन अटैच तो किया गया है, लेकिन यह कोई स्थायी समाधान नहीं है। उधर अरुण कमलवंशी ने भी संजय जोशी के विरुद्ध कई मामलों में शिकायत दे रखी है, FIR कर रखी है, जिनके साक्ष्य भी मौजूद नहीं है। वहीं अरुण कमलवंशी के विरुद्ध गवाह और सबूतों की लाइन लगी हुई है, जिसमें CCTV वीडियो से लेकर ऑडियो रिकॉर्डिंग भी शामिल है। अब सवाल यह उठता है कि यदि खाकी को ही न्याय नहीं दिला सकती, तो फिर आप और हम इस खाकी पर क्या ही भरोसा करें। अगर वर्दी ही वर्दी की दुश्मन हो गई तो आला महकमा क्यों खामोश बैठा है? क्या छत्तीसगढ़ की बिलासपुर पुलिस किसी अप्रिय घटना का इंतजार कर रही है? अगर नहीं तो इस विषय में कोई स्पष्ट कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है? बहरहाल सवाल तो और भी है, लेकिन इनका जवाब देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था अपने घुटने टेक चुकी है कि वह अपने ही एक आरक्षक को न्याय दिलाने में असमर्थ है। फिलहाल पूरा महकमा जिसकी लाठी उसकी भैंस के नियम पर कार्य कर रही है। चलिए देखते हैं जनजागरण ब्यूरो की ये रिपोर्ट है। और मैं DMDB भारतीय महिला शक्ति फाउंडेशन का संस्थापक हूँ। मैं विगत दिनांक 10 अप्रैल 2024 को कुटुंब न्यायालय बिलासपुर में संजय जोशी के साथ उपलब्ध था मौका वारदात पर। उस दिन दोपहर 2:30 का आसपास समथिंग टाइम हो रहा था। संजय जोशी का कुछ मामला, व्यक्तिगत मामला, तलाक का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। तो वहाँ से हम लोग जैसे बाहर आए, वहाँ पे सिविल लाइन से 3-4 पुलिस वाले आते हैं और हम लोगों को घेर लिया जाता है। हम लोग उनसे पूछते हैं किस मामले पे आप हमें लेके जा रहे हैं, क्या मामला है, क्या। उन्होंने बहुत ही बदतमीजी से बात किया और हमें अपना जो है वर्दी का ध्वज जमाया कि ज़्यादा बोलोगे, ज़्यादा सवाल करोगे तो तुम्हें जो है कि पुलिस के कार्य में हस्तक्षेप करने के जुर्म में तुम्हें अंदर करेंगे। और वो हमारा वीडियो बनाने लगा। 2 गाड़ियाँ आई, हमें संजय जोशी को और चुम्मन लाल को गाड़ी पे बैठा लिया गया। मैं अपने कार में बैठ करके जा रहा था, वीडियो बना रहा था, वीडियो भी बनाने नहीं दिया। हमें ज़बरदस्ती हमारा मोबाइल छीनने लगा, कार का चाबी छीनने लगा। फिर इसी पश्चात हम लोग सिविल लाइन थाने में पहुंचे। सिविल लाइन थाने में जब हम लोग बात किए कि हमें किस लिए बुलाया गया है, किस लिए नहीं, तो वहाँ पे बस टाइम पास किया गया। पूरा मामला को 1 घंटा तो हमें वहीं पे भटकाया गया। अंदर लेके भी गए, CSP साहब बात भी किए, सारा चीज़ सही था। लेकिन वहाँ पे हम लोगों को ये बताया गया कि आपको सिर्फ हमें सुनना था, जानना था, आपके पुराने मामलों को मुझे जानना था। तो मुझे ये सवाल है हमारा प्रशासन से, शासन से, प्रशासन से और मीडिया के माध्यम से कि क्या वो वही दिन तय था हमारा जानकारी के लिए? संजय जोशी भी एक प्रधान आरक्षक है, उनसे आप कॉल कर सकते थे, उनको बाकायदा नोटिस दे सकते थे, प्रशासनिक नोटिस दे सकते थे, फ़ोन कर सकते थे, बुला सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। ऐसा इतनी क्या इम्पोर्टेंट थी, ऐसा कौन सा वारंट था जो आप कुटुंब न्यायालय के बाहर से आप जो है कि बल के साथ में उपयोग करते हुए आप उनको लेकर के गए? हमारा साक्ष्य नहीं होने दिए, जबकि हम 2 साल से हम भटक रहे हैं। 2 साल से हमारा साक्ष्य होना था। हमारा जो व्यक्तिगत मामला है 2 साल से हमारा विचाराधीन है। और उसी दिन इन लोगों ने षड्यंत्र करके हम लोगों को सिविल लाइन थाने में बिठाया और पूरा का पूरा टाइम पास किया गया। न्यायालय का जो टाइम ऑफ होने के बाद हमें छोड़ा गया। कौन से जब आपको लेकर उनका नाम हम बता नहीं पाएंगे। उनका नाम हमें टेलीफोनिक माध्यम से वहाँ के मुंशी जी को कॉल करने के पश्चात पता चला। हमने अपने आवेदन पे हमने दर्शाया हुआ है। उनका नाम नवीन सोनकर जी हैं, एक आरक्षक, और एक आशीष जी हैं। एक सिविल में था, एक सिविल ये आपका वर्दी में था। और जो सिविल में था उनको जो है कि इस मामले को हमने वहाँ के TI सर को भी बोला। उन्होंने बोला बड़े साहब का आदेश है, ड्यूटी में है। भाई ऐसा कौन सा ड्यूटी है, ऐसा कौन सा आदेश है जो जनता को दबाया जा रहा है, जनता को मुंह मचोड़ा जा रहा है? जनता आखिर जाए तो जाए कहाँ? जनता को यदि प्रशासन के द्वारा ही इस तरह का जो किया जाएगा तो जनता आखिर कहाँ जाएगा, किसके शरण में जाएगा?